नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत कुमार और मैं आपके सामने सुपर टेट की क्लास से डेली लेकर आ रहा हूं। और शिक्षण कौशल इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। और शिक्षण कौशल में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक क्या है? मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, और आज हमारा दूसरा टॉपिक है नया वाला। कौन सा? मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी रस्म से होती थी। यानी ये वाली शिक्षा किससे होती थी? बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होती थी। ठीक, जिसकी न्यूनतम उम्र 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन थी। यानी आपको अगर अपने बच्चों को मुस्लिम काल की शिक्षा या मुस्लिम काल की शिक्षा दिलवानी है, ठीक, तो आपके बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस समय तक प्रवेश नहीं दिला पाए, जैसे आपका बच्चा मान लीजिए 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का है, लेकिन आपने किसी कारणवश आप अपने बच्चे को मदरसे में प्रवेश नहीं दिला पाए, तो आप क्या करेंगे? आप 1 साल और इंतजार करेंगे। यानी कहने का मतलब जो अगला टाइम आएगा प्रवेश लेने का वो होगा आपका 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन। ठीक, अगर मान लीजिए 5 वर्ष में भी आप प्रवेश नहीं दिला पाए, तो नया वाला समय कब होगा? 6 वर्ष 6 माह 6 दिन। यानी तब जाकर आप इस समय में आप अपने बच्चे को मदरसे में प्रवेश दिला पाएंगे और आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। आगे संस्कार के दौरान नया छात्र नवीन वस्त्र धारण करके मौलवी या उस्ताद के सामने बैठ जाता था। यानी इसमें क्या होता था कि कोई नया बालक अगर मदरसे में प्रवेश लेना चाहता है तो किसके सामने जाना पड़ता था? मौलवी के सामने, और सामने बैठ जाता था नए कपड़े पहनकर। ठीक, उस्ताद नए छात्र से शागिर्द से कुरान शरीफ की कुछ आदतें दोहराने के लिए कहता था और ये कुछ काम बता देते थे उस्ताद जी बालक से कि ये करो तुम, अगर कर पाए तो ठीक, ना कर पाए तो दूसरा रास्ता कोई बताता था। ठीक, अगर इन छात्रों को मान लीजिए जो बातें इन्होंने बताई, ये किसने? उस्ताद ने, अगर उन सब आदतों को बालक नहीं दोहरा पाया तो क्या करते थे? तो कहते थे कोई बात नहीं, परेशान न हो तुम। तो क्या कहते थे? बिस्मिल्लाह शब्द कह देना ही काफी था। यानी अगर वो सारी आदतें बालक दोहरा नहीं पाया तो एक शब्द बालक से कहवाया जाता था कि बिस्मिल्लाह शब्द तुम बोल दो। यानी बिस्मिल्लाह शब्द अगर बालक बोल देता था, ठीक, तो उसको प्रवेश दे दिया जाता था मदरसे में। ठीक, आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक, मुस्लिम कालीन शिक्षा वास्तव में 2 भागों में विभाजित थी। ये वाली शिक्षा कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में। ठीक, जिससे हम प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं। यानी जो पहली शिक्षा थी वो क्या थी? प्राथमिक शिक्षा। और जो अपर लेवल वाली शिक्षा थी वो शिक्षा कौन सी थी? उस शिक्षा का नाम दे सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में जबकि उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। यानी अगर प्राथमिक शिक्षा देना है तो आप किसमें अपने बालक को ले जाएंगे? मकतब में ले जाएंगे। इसमें ले जाएंगे मकतब में। अगर उच्च शिक्षा देना है यानी हाई लेवल की एजुकेशन देनी है अपने बच्चे को, तो आप किस में ले जाएंगे? मदरसे में ले जाएंगे। आगे चलते। अच्छा, मकतब क्या है? मकतब, मकतबा लिखा गया है। मकतब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है पढ़ना और लिखना। क्या मतलब होता है? पढ़ना और लिखना। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ना लिखना। ठीक, और मदरसा क्या बात करें तो मदरसा भी अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाषण देना। क्या अर्थ होता है? भाषण देना। आगे चलते हैं। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। बाद में फारसी भाषा का भी प्रयोग हुआ। यानी पहले शिक्षा किस में दी जाती थी? मुस्लिम समाज में ये अरबी भाषा में दी जाती थी और बाद में धीरे धीरे फारसी भाषा का भी प्रयोग होने लगा था।
आगे चलो। शिक्षा निशुल्क थी, लेकिन इस्लाम धर्म एवं संस्कृत का प्रचार करने के लिए मुस्लिम शासकों ने मकतब मदरसों का निर्माण करवाया। इसीलिए शिक्षा पर राज्य का मजबूत नियंत्रण हो गया था। यानी सबसे पहले शिक्षा क्या थी? निशुल्क थी। शिक्षा क्या थी? निशुल्क थी। लेकिन अब मुस्लिम अगर समुदाय है तो सीधी सी बात है कि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहेगा। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने क्या किया, जो शासक थे वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया, जिससे उनका क्या हो गया, शिक्षा पर अधिकार हो गया था। आगे चलते हैं। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जैसे देख लेते कौन सी उपाधि हैं। इस्लाम धर्म में जो विशेष ज्ञान रखता था उसको क्या कहा जाता था? उसको आमिल कहा जाता था। ठीक। अरबी फारसी साहित्य में जो निपुण होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको काबिल कहा जाता था। जो तर्क शास्त्र में निपुण होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको फाजिल कहा जाता था। जो गणित भाषा में निपुण होता था उसको रियाजी कहा जाता था। यानी जो जिस लेवल का ज्ञान रखता था उसको उस लेवल की उपाधियां दे दी जाती थी। बस ये सिंपल सी बात है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक। प्राथमिक स्तर की पाठचर्या पर लिखने पढ़ने पर खास फोकस था। यानी अगर कोई आप मकतब में ले गए हैं, मकतब में ले गए प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने बालक को, ठीक, तो वहाँ पर पढ़ने लिखने पर ज़्यादा फोकस करते थे। तथा समझ के लिए शेर दादी की पुस्तकें, गुलिस्ता एवं बोस्ता पढ़ाई जाती थी। एवं कुरान शरीफ की आदतें बिना समझे रट्टा मरवाई जाती थी। यानी मुस्लिम काल में भी रट्टा वाली चीजें थी। जैसे हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में रट्टा मरवाया जाता था, बौद्ध काल उसमें भी रट्टा मरवाया जाता था, तो इसी तरह से मुस्लिम काल में भी रट्टा मरवाया जाता था। जो आगे चलकर इस शिक्षा प्रणाली में प्रमुख दोष के रूप में सामने आई। ठीक। यानी जो रट्टा इन्होंने मरवाना काम किया, यानी रट्टा से याद करवाना शुरू किया सब कुछ, तो इससे क्या हुआ, ये एक प्रकार का दोष हो गया जो आगे चलकर सामने आ गया। ठीक। इसके अलावा लेखन, सामान्य गणित भी सिखाया जाता था। यानी गणित वणित भी सिखा दिया जाता था ताकि बालक को कोई दिक्कत ना हो जोड़ने घटाने में। उच्च स्तर पर पाठचर्या दो भागों में विभाजित थी। उच्च स्तर पर पाठचर्या दो भागों में विभाजित थी। पहली कौन सी थी? पारलौकिक एवं लौकिक। पारलौकिक एवं, ये गलत लिख गया है, पारलौकिक एवं लौकिक। यानी उच्च स्तर मगर हाई लेवल पर अगर बालक बढ़ रहा है, ठीक, जैसे हाई लेवल क्या हो गया हमारे यहाँ, ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक, उसके बाद में मास्टर डिग्री हो गई, तो वहाँ पर अगर उच्च स्तर पर पाठचर्या दो भागों में विभाजित थी, एक पारलौकिक एवं लौकिक। इसका मतलब होता है पारलौकिक लौकिक का, कोई राजनीति शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। ठीक। कोई कोई मुस्लिम समुदाय से संबंधित कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ठीक, पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तब उसके लिए यूज होता था ये सब चीज़ें। आगे चलते। शिक्षा में पर्दा प्रथा होने के कारण स्त्री शिक्षा बेहतर नहीं थी। यानी यहाँ पर स्त्री शिक्षा बेहतर नहीं थी, क्योंकि समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में पर्दा प्रथा देखने को मिलता है। लेकिन धनी एवं राज परिवार के लोग अपने घर पर औरतों की शिक्षा के लिए निजी मौलवी नियुक्त करते थे। इस ये क्या होता था कि जो ज़्यादा बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वे अपने घर की औरतों को पढ़ाने के लिए अलग से मौलवी बुला लिया करते थे। वो मौलवी क्या करते थे, घर पर ही आकर पढ़ा जाते थे। इस युग की शिक्षा में अनुशासन पर गहरा महत्व था। गंभीर गलती पर मुर्गा बनाया जाता था, कोड़े और बेतों से मारा जाता था। ये अनुशासन बहुत ही खतरनाक टाइप का अनुशासन था कि अगर आपने गलती की है तो आपको, अगर छोटी गलती की तो मुर्गा बनवाया जाएगा, ठीक, लेकिन आपने तो कोई बड़ी गलती कर दी तो आपके ऊपर कोड़े पड़ेंगे और बेतों से मारा जाएगा। मेधावी के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, छात्रावास की व्यवस्था थी। इसका कुछ अच्छी आदतें भी ये थी कि मान लीजिए कोई बालक बहुत पढ़ने में तेज है तो उसके लिए फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में वस्त्र मिलेंगे, फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा, छात्रावास जिसको कहेंगे हम, ठीक।
तो ये मुस्लिम शिक्षा वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, और आगे कोई दूसरा टॉपिक हम जल्दी लेकर आएंगे।